पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी राज्य के विकास में राज्य और केंद्र का अंश होता है। एक बार फिर से जब बिहार विधानसभा में 26,086 करोड़ का दूसरा अनुपूरक बजट पेश किया गया तो ये बातें अटकलों में अब शुरू हो गई हैं कि आखिर केंद्र और राज्य की इसमें हिस्सेदारी कितनी है और इस बजट से क्या कुछ होने वाला है, किन किन क्षेत्रों के लिए राशि का प्रावधान किया गया है। ये सारी चर्चाएं, सारे विषय तब और ज़्यादा चर्चा के विषय बन गए जब वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरण सदन में पेश किया। इसके साथ ही बिहार राज्य माल एवं सेवा कर अधिनियम विधेयक जो है वो 2023 भी पटल पर रखा गया। इसके तहत आपके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, ये सभी चीज़ें आपको जानना जरूरी है। केंद्र और राज्य आपको लेकर के, आपके भविष्य को लेकर के किस तरह की योजनाएं बना रही हैं और क्या कुछ सोच रही हैं, इसमें किसका कितना अंश है, ये जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। विधान मंडल का शीतकालीन सत्र शुरू होने के साथ ही वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी ने द्वितीय अनुपूरक व्यय विवरणी का रिपोर्ट सदन के पटल पर रखा। यह अनुपूरक बजट 26,000 करोड़ से अधिक का है। 9 महीने में नीतीश सरकार द्वारा पेश किया गया यह दूसरा अनुपूरक बजट है। विजय कुमार चौधरी द्वारा फरवरी में 2.61 लाख करोड़ का बजट पेश किया गया था, जिसके बाद मानसून सत्र में 10 जुलाई को 43,774 करोड़ रुपए का पहला अनुपूरक बजट पेश किया गया था, जिसके बाद बिहार का अब कुल बजटीय आकार जो है वो 3.3 लाख करोड़ रुपए का हो गया है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि 26,086 करोड़ रुपए के अनुपूरक बजट में पूरी तरह से इसको 2023-24 के लिए किया गया है, जिसमें 16,000 करोड़ से अधिक और स्थापना प्रतिव्यय में 10,000 करोड़ से अधिक, केंद्रीय क्षेत्र स्कीम में 60 करोड़ रुपए शामिल हैं। इसके साथ ही बिहार राज्य माल एवं सेवा अधिनियम 2023 भी पटल पर रखा गया है। इस बजट जो अनुपूरक बजट है, इसमें कुल जो वार्षिक योजना मद में 16,000 करोड़ रुपए का जो प्रावधान किया गया है, इसमें केंद्रीय योजना केंद्रांश 2,288 करोड़ रुपए है और राज्य का हिस्सा इसमें 4,828 करोड़ रुपए है, यानी कुल राशि 7,116 करोड़ रुपए है, जिसमें 419 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन के लिए रखे गए हैं। तो केंद्रांश 588 करोड़ रुपए सबके लिए आवास शहरी योजना के लिए रखे गए हैं। आपको बता दें कि 266 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए है, तो 402 करोड़ रुपए शहरी पुनर्नवीकरण मिशन, अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन के लिए रखा गया है। 163 करोड़ रुपए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना के लिए है, तो 227 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लिए है। इसके साथ साथ 157 करोड़ रुपए ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका के संरक्षण और निर्माण के लिए रखा गया। वहीं राज्यांश की बात करें तो 940 करोड़ रुपए इस मद में खर्च होंगे, जिसके प्रावधान किए गए हैं। इसमें राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के लिए 940 करोड़ रुपए, 879 करोड़ रुपए स्वच्छ भारत मिशन 2 के लिए है, 800 करोड़ रुपए शहरी पुनर्नवीकरण मिशन के लिए है। ये हम आपको बता रहे हैं कि राज्यांश है, जिसमें 500 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के लिए है, 305 करोड़ रुपए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के लिए है, तो वहीं 200 करोड़ रुपए स्वास्थ्य तथा चिकित्सा शिक्षा के मानव संसाधन मद में रखे गए हैं। इसके साथ साथ 494 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के लिए है, 150 करोड़ रुपए राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए रखे गए हैं, 125 करोड़ रुपए का प्रावधान सबके लिए आवास शहरी क्षेत्रों में करने के लिए रखा गया है, तो 50 करोड़ रुपए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जिसमें उग्रवाद और वामपंथ प्रभावित क्षेत्र हैं, उसके लिए रखे गए हैं। 124 करोड़ रुपए ग्राम न्यायालयों सहित न्यायपालिका निर्माण के लिए रखे गए हैं। इसके साथ साथ आपको बता दें कि राज्य की जो स्कीमें हैं उसको लेकर के वार्षिक योजना मद में 16,000 करोड़ से राज्य की योजना के लिए कुल राशि 8,900 करोड़ है। इसको अगर देखें तो अलग अलग क्षेत्रों की बात तो 2,000 करोड़ रुपए समग्र शिक्षा अभियान के लिए रखा गया है, 500 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क उन्नयन योजना के लिए है, 700 करोड़ रुपए बृहद सड़क एवं पुल निर्माण के लिए है, तो 353 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए है, 400 करोड़ रुपए पुलिस भवनों के निर्माण के लिए है, तो वहीं 300 करोड़ रुपए 7 निश्चय के तहत मुख्यमंत्री बालिका इंटर प्रोत्साहन योजना के लिए है, वहीं 300 करोड़ रुपए 7 निश्चय योजना के तहत ग्रामीण जलापूर्ति के लिए और परिचालन एवं रख रखाव के लिए है, तो 250 करोड़ रुपए अक्षर अंचल योजना के तहत है, जिसमें अगर बात करें तो
गति शक्ति योजना के अंतर्गत इंडस्ट्रियल पार्क के निर्माण के लिए 259 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। 216 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के लिए है, तो 249 करोड़ रुपए सिंचाई सृजन परियोजना के लिए रखा गया है। 151 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के तहत है, तो 186 करोड़ रुपए आंगनबाड़ी सेविकाओं के लिए है। 140 करोड़ रुपए न्यायिक भवनों के निर्माण के लिए है, तो वहीं 150 करोड़ रुपए 7 निश्चय योजना के तहत स्नातक उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के लिए है। 110 करोड़ रुपए शिक्षण प्रशिक्षण संस्थानों के भवन निर्माण के लिए है, तो वहीं 115 करोड़ रुपए प्रारंभिक विद्यालयों के निर्माण के लिए है। 100 करोड़ रुपए पटना के बिहटा में SDRF मुख्यालय के निर्माण के लिए है, तो वहीं 100 करोड़ रुपए का प्रावधान जो किया गया है वो कॉलेज और अस्पताल के निर्माण के लिए। 100 करोड़ रुपए पटना मेट्रो रेल परियोजना के लिए है, तो वहीं 100 करोड़ रुपए जल जीवन हरियाली मिशन के लिए है। 100 करोड़ रुपए का प्रावधान मुजफ्फरपुर में होमी भाभा कैंसर अस्पताल के अनुसंधान के लिए है, तो 100 करोड़ रुपए डीजल अनुदान के रूप में लिया गया है जिसमें किसानों को फ़ायदा मिल सके। 100 करोड़ रुपए पूरक पोषाहार के लिए है, तो 100 करोड़ रुपए शहरी स्थानीय निकायों को जल आपूर्ति के लिए रखा गया है। स्थापना प्रतिबद्ध में व्यय होने वाले 10,000 करोड़ से अधिक रुपए का भी अलग अलग प्रावधान किया गया है, जिसमें 3,341 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में स्थानीय पंचायती राज संस्थाओं के लिए है, तो 3,956 करोड़ रुपए शिक्षा विभाग के सरकारी सेवकों के वेतन के लिए है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1,20,000 नए शिक्षकों की नियुक्ति भी हुई है और इसके साथ साथ दूसरे चरण की भी प्रक्रिया शुरू हो गई है। इसको लेकर के भी कई तरह की बातें की जा रही थी, लेकिन सरकार ने इसका भी प्रावधान किया है। 500 करोड़ रुपए ग्रामीण सड़कों के अनुरक्षण एवं मरम्मत के लिए है, तो 772 करोड़ रुपए राज्य वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में शहरी स्थानीय निकायों के लिए रखा गया है। 150 करोड़ रुपए गृह विभाग के अंतर्गत नई वाहन की खरीद के लिए है। इसके साथ साथ आपको बता दें कि ये तो आपको हमने बता दिया कि केंद्र और राज्य का अंश क्या है आपके विकास और आपके बिहार के भविष्य के लिए, तो वहीं दूसरी तरफ जातीय गणना का रिपोर्ट भी, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया था कि मंत्रणा समिति की बैठक हुई, उस बैठक में ये निर्णय लिया गया, जो कि हमने आपको कल ही बताया था कि 11 बजे से 12 बजे तक ये बैठक रखी गई थी। सभी दलों के नेताओं को सभापति के कक्ष में बुलाया गया था और इस बैठक में ये फैसला लिया गया कि कार्य मंत्रणा समिति ने इस बात को स्वीकृत किया कि जातीय गणना की जो रिपोर्ट है उसका प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखा जाए। इसके बाद विधान परिषद का सत्र एक बार फिर से प्रारंभ हो गया था और उसके बाद की कहानी हमने आपको सारी बातें बताई थी। अब इस पूरे रिपोर्ट को लेकर के चर्चाएं होंगी और इसके साथ साथ इसका स्वागत भी सभी लोगों ने किया था। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जातीय गणना की रिपोर्ट और दूसरी तरफ ये बजटीय आकार, इसको लेकर के विपक्ष किस तरह से सामने आता है और राज्य और केंद्र के अंशों को लेकर के टकराव की स्थितियां भी लगभग पैदा होती नजर आ रही हैं, क्योंकि राज्य और केंद्र दोनों क्या कर रहे हैं इस पर बहस जरूर होगी। क्या कुछ होगा, हम सदन में रहेंगे, वहां से सीधे आपको सदन से एक एक बात पहुंचाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।